हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ मेरे न्यू वीडियो रीमैरिज एंड डिजायर्स के लास्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लियोंगजू जो है मिंजी की हालत के बारे में सुनते ही भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। वहीं पे मिस चोई जब जा रही होती है तो वो देख लेती है मिस्टर लियोंगजू को जाते हुए। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लियोंगजू जब जाते हैं मिस सुओ संग के पास तो वो मिंजी की हालत के बारे में पूछते हैं कि अब मिंजी कैसी है। वहीं पे मिस सुओ कहती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मिंजी को हमें होश में आने तक का इंतजार करना होगा। तभी वहाँ पे पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे। वहाँ पे मिस सुओ कुछ भी नहीं बताती हैं। तभी मिस्टर लियोंगजू के हाथों वो फोटो लग जाती है जिन्यूही वाली, जहाँ पे वो ड्राइवर को पैसे दे रही होती है। तभी मिस्टर लियोंगजू जब वो फोटो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं मिस सुओ से कि क्या ये एक्सीडेंट जिन्यूही ने करवाया। वहीं पे मिस सुओ जो है हैरान हो जाती क्योंकि वो फोटो छिपाना चाहती थी लेकिन वो देख ली गलती से। वहीं पे मिस्टर लियोंगजू जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो तभी अपने आदमी को फ़ोन करते हुए बोलते हैं कि इस आदमी के बारे में सारी डिटेल निकलवाई जाए कि जिन्यूही का रिश्ता क्या है उसके साथ। फिर हम अगले दिन दिखाया जाता है कि मिस सुओ एसंग जो है गोयरान से मिलने जाती है उसके बुलाने पर, जहाँ पे गोयरान उससे बोलती है कि मेरे पास जो एक ऐसा सबूत है जिससे तुम जिन्यूही को आसानी से जेल भेज सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। जहाँ पे मिस सुओ एसंग बोलती है कि आपकी शर्त क्या है। वहीं पे वो बोलती है कि तुम जो है मेरी बेटी जिमिन के लिए मिस लियोंगजू को छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें छोड़ दो हमेशा के लिए। तभी वहाँ पे मिस सुओ एसंग बोलती है कि मैंने उन्हें पकड़ा ही कब था। जहाँ पे गोयरान बोलती है मिस सुओ एसंग से कि ये तो अच्छी बात है। वहीं पे वो सबूत पेश करती है जिन्यूही के खिलाफ मिस सुओ एसंग के सामने। वहीं पे वो ये भी कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो जिन्यूही को पूरी उम्र भर के लिए सजा कटवा सकती हूँ जेल में। जहाँ पे मिस सुओ एसंग कहती है कि इससे काम नहीं चलेगा, मैं चाहती हूँ कि आप जो है जिन्यूही को मौत दे, उसे मरवा दे। वहीं पे मिस गोयरान कुछ भी नहीं बोलती है, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहाँ पे मिस्टर लियोंगजू जो है काफी गुस्से में जाते हैं जिन्यूही के पास और उससे कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने एक बच्चे का एक्सीडेंट करवाया। जहाँ पे जिन्यूही बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं किसने क्या कह दिया है। तभी वहाँ पे मिस्टर लियोंगजू बोलते हैं कि मैंने जो है तुम्हारी फोटोज देखी है उस ड्राइवर के साथ जिसने मिंजी का एक्सीडेंट किया है, तो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी इतना सब होने के बाद? तो भूल जाओ। जहाँ पे जिन्यूही बोलती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक लॉयर हूँ, तो क्या मैं अपने क्लाइंट से मिल भी नहीं सकती हूँ? और वहीं पे वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी की भीख मांग रही हूँ तुमसे, बल्कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम्हें भीख मांगनी चाहिए मुझसे शादी करने की, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचा सकती हूँ। वहीं पे मिस्टर लियोंगजू बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं कोई सजा दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी सजा दूंगा कि तुम जो है रोगी। वहीं पे वो इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है मिस्टर सुन को कॉल कर कर बोलती है कि क्या वो गोयरान सच में आपकी समर्थक है। वो गोयरान जो है मेरे खिलाफ भड़का रही है मिस सुओ एसंग को, उसने किसी लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया और मेरे को फंसा रही है। वो उसने कह दिया है कि मैंने एक्सीडेंट करवाया, आप प्लीज उसे संभाल लीजिए जल्द से जल्द। वहां पे मिस्टर सुन गोयरान को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जिन्यूही को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हें मिस सुओ एसंग के पास ये सब बताने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे गोयरान बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां बना रही हूँ, बल्कि जिन्यूही ने उसकी बच्ची का एक्सीडेंट करवाया है। अगर वो किसी की बच्ची का एक्सीडेंट करवाएगी तो माँ कोई चुप कैसे रह सकती है। उसने बताऊँ क्या कहा है मुझसे, उसने कहा है कि मैं जिन्यूही को मरवा दूँ, और वो तो कहेगी ना ऐसा। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं जिन्यूही के खिलाफ उसे सबूत नहीं देती तो आज ना कल उसे पता चल ही जाता किसी और से। तभी मिस्टर सुन भी कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो, तुम बस जिन्यूही की शादी करवाओ मिस्टर लियोंगजू से और जिमिन को समझाओ कि वो जो है मिस्टर लियोंगजू को छोड़ दे। जहाँ पे गोयरान गुस्से में आकर बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि अगर आप जिन्यूही की शादी करवा देंगे तो जिन्यूही आपको बख्श देगी? क्या आपको पूरा भरोसा है उस पर? और आपको क्या लगता है कि मिस सुओ एसंग ये सब होते हुए देखेगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आवाज़ उठाएगी और जिन्यूही को जेल भिजवाएगी। अगर जिन्यूही जेल जाएगी तो इन सब का इल्ज़ाम आपके ऊपर भी पड़ेगा और कुछ दिनों में चुनाव भी है, तो क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? तभी मिस्टर सुन जो है कहते हैं गोयरान से कि तो फिर जिन्यूही और मिस सुओ एसंग में से मिस सुओ एसंग को मरवा दो। वहाँ पे गोयरान चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मिस सुओ एसंग अपने हस्बैंड के मोबाइल के डाटा को रिकवर करवाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सुओ एसंग जब हॉस्पिटल में होती है तो मिंजी जो है अचानक से होश में आ जाती है। जहाँ पे मिंजी को होश में देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर लियोंगजू भी वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं। वो भी मिंजी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पे वो मिस सुओ एसंग से बोल रहे होते हैं कि मैं जो है पता लगवा रहा हूँ कि आखिर जिन्यूही और उस ड्राइवर का क्या लेना देना है आपस में, मैं जिन्यूही को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
फिर तभी अचानक से वहाँ पे सियोक जिन भी आ जाता है और तभी वहाँ पे मिस्टर ली होंगजू जो है सियोक जिन का थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप जो है मिंजी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है मिस्टर सुन के पास जाती है और उनसे कहती है कि अभी तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से मिस्टर ली मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुए हो। अगर तुम अपनी कुर्सी चाहते हो और अपनी इज्जत चाहते हो तो प्लीज कुछ ऐसा करो जल्द से जल्द कि वो मेरे सामने झुके और मेरे से शादी करे। जल्द से जल्द मेरी शादी करवाओ मिस्टर ली के साथ। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर सुन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं और मिस्टर ली होंगजू की कंपनी पर रेड पड़वा देते हैं। वहीं पर उनके लैपटॉप और कंप्यूटर्स उठाकर वो लोग ले जाते हैं जिसकी वजह से मिस्टर ली होंगजू का काम बंद पड़ जाता है। वहीं पे मिस सू एसंग को भी जो इस खबर के बारे में पता चल जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी वो जो है मिस चोई को कॉल करते हुए बोलती हैं कि मैं जो हूँ सियोक जिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मिस सू एसंग सियोक जिन से मिलने जाती है। वहीं पे वो उसे बताती है कि मैं जो है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें जो है शादी करने के बदले में मिस्टर ली होंगजू की मदद करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? वहाँ पे सियोक जिन जो है तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं जो है तुमसे शादी करने के बदले मिस्टर ली होंगजू की मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू जो है मिस्टर सुन से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि सर आप कुछ कीजिए मेरी मदद। जहाँ पे मिस्टर सुन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो है जिन्यूही से 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। अगर तुम शादी कर लेते हो तो ये सारा मामला जो है अपने आप ही शांत हो जाएगा। वहाँ पे मिस सुआ एसंग अपने हस्बैंड के रिकवर डाटा को चेक कर रही होती है लैपटॉप में, जहाँ पे उन्हें एक वीडियो मिलता है जिन्यूही का उनके हस्बैंड के साथ, जहाँ पे जिन्यूही जो है मिस्टर कांग को बता रही होती है कि वो जो है मिस्टर सुन की नाजायज औलाद है और वो उन्हें बर्बाद करना चाहती है किसी भी हाल में। जहाँ पे मिस सुओ को जब पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है और इस बात का फायदा उठाती है। तभी वो मिस्टर सुन से मिलने जाती है और मिस्टर सुन को बोलती है कि आप जो है जिन्यूही की मदद क्यों कर रहे हैं आखिर, क्योंकि वो आपकी नाजायज बेटी है। जहाँ पे मिस्टर सुन बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जहाँ पे मिस सुआ एसंग बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अगर मैं चाहूँ तो ये सबूत पब्लिक को दिखाकर तुम्हारी बनी बनाई इज्जत को उजाड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सुन मिस सुओ को गालियां देने लग जाते हैं और अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन्हें धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकलवाते हैं। जहाँ पे मिस सुओ कहती है कि पहले मैं जिन्यूही को मरवाना चाहती थी, उसे बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। वहाँ से वो जब जा रही होती है तभी उनका सामना जो है जिन्यूही से हो जाता है। जहाँ पे जिन्यूही को देखकर वो बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम जो है मिस्टर सुन की नाजायज औलाद हो और मुझे ये भी पता है कि तुम उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। अब तुम देखना, तुम्हारा ये काम जो है मैं करूंगी, मैं उन्हें बर्बाद करके रख दूंगी और तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी जो है बर्बाद कर दूंगी पूरी तरीके से। वहाँ पे वो इतना कहकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है मिस्टर सुन के ऑफिस में जाती है और उनसे कहती है कि मिस सुआ एसंग को मरवा दो। जहाँ पे मिस्टर सुन जो है गोयरान को कॉल कर बोलते हैं कि मिस सुआ एसंग को मरवा दो। वहाँ पे वो ऑर्डर दे देते हैं गोयरान को। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन्यूही जो है मिस चोई के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस सुओ को ये बताने की कि मैं जो हूँ मिस्टर सुन की नाजायज औलाद हूँ। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैंने किसी को भी कोई खबर नहीं दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है मिस सुआ एसंग को मिलने बुलाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि अगर तुम्हें जिन्यूही को बर्बाद करना है तो उस खबर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो और जिन्यूही को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दो। जहाँ पे मिस सुआ एसंग भी बोलती है कि आपको ये इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही पता था ना, तो आपने बताया क्यों नहीं। जहाँ पे मिस चोई कहती है कि हाँ मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं बता सकती थी। वहां पर सियोक जिन की मदद से मिस्टर ली को उनकी कंपनी वापस मिल जाती है और वो फिर से अपनी हाइबल कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि मिस चोई जब घर जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी सियोक जिन के नाम कर दी है। तभी वो काफी गुस्से में आकर बोलती है कि आखिर आपने ये किया क्यों, आपको पता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने बेटे के नाम कर सकता हूँ, ये तुमसे पूछ कर नहीं करूँगा। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने जो है अपने 15 साल दिए हैं तुम्हें, तुम्हारी सेवा करी है और तुम्हारी मार भी झेली है, तुम्हारी गालियाँ भी सुनी है, तो तुम अपने बेटे के नाम कैसे कर सकते हो और मैं ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने जो है मेरी सेवा इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रॉपर्टी चाहिए थी। जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो है तुम्हें रेक्स तो दिया था ना, तो तुम अब मुझसे क्या चाहती हो। वहीं पे मिस चोई कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं देने दूंगी। वहीं पे अचानक से
उस सेओकजिन के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं, जहाँ पे मिस चोई जो है उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ पे मिस सुओ एसंग वो जिन्यूही का वीडियो मीडिया के रिपोर्टर को दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस सुओ एसंग जब अपनी कार में जा रही होती है तभी गोहरान के आदमी उसे फॉलो करते हैं और उनकी गाड़ी को अचानक से रोककर मिस सुओ को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे मिस्टर ली को पता चलता है कि मिस सुओ जो है अभी तक मिंजी के पास हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं है। तभी मिस्टर ली जो है उनकी लोकेशन ट्रैक करवाते हैं। वहाँ पर गोहरान मिस सुओ को मरवाकर उनकी गाड़ी को क्रश करवाकर उसका वीडियो बनाकर मिस्टर सुन को भेज देती है। वहीं पे वो वीडियो जो है जिन्यूही के पास भी पहुंच जाता है। जिन्यूही उस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि मिस्टर ली होंगजू जो है जिन्यूही को बुलाते हैं, जहाँ पे जिन्यूही उनसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वहीं पे मिस्टर ली होंगजू बोलते हैं कि मैं जो है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे जिन्यूही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली होंगजू बोलते हैं कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आखिर मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है तो अचानक से थोड़ी ना हो जाएगी, सबको पता चलना चाहिए। वहीं पे अपनी शादी की अनाउंसमेंट करने के बारे में बोल रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जिन्यूही ये भी बोलती है कि तुम मुझे पहले बता देते, कम से कम मैं ढंग के कपड़े तो पहन कर आती। जहाँ पे मिस्टर ली बोलते हैं कि मैंने जो है सब कुछ अरेंज कर रखा है। जहाँ पे मिस्टर ली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर चुके होते हैं। वहीं पे जिन्यूही भी सर धज कर आ जाती है। सारे मीडिया रिपोर्टर्स जो है उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली होंगजू जो है प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला देते हैं, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जिन्यूही जो है मिस्टर सुन की नाजायज औलाद है। और वहीं पे मिस सुओ एसंग को मरवाने वाली बात भी जो है मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं पे मिस्टर सुन काफी ज्यादा सदमे में आ जाते हैं। तभी उनके पास जो है गोहरान पहुंचती और कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर सुन जो है गोहरान का गला दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अचानक से मिस सुओ आ जाती है। मिस सुओ को अपनी आंखों के सामने देखकर मिस्टर सुन हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि तुम तो मर गई थी ना। तभी वहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे गोहरान और मिस सुओ आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे मिस सुओ कहती है कि अगर आप मुझे मारना चाहती है तो मार सकती है, लेकिन मिस्टर सुन और जिन्यूही की बर्बादी का वीडियो तो मैंने मिस्टर ली को भेज दिया है। अगर आप मुझे मार भी देती हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर सुन की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी। अगर उनकी कुर्सी जाती है तो आप भी उनके साथ नहीं बचेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो है मेरा साथ दीजिए। अगर आप मेरा साथ देती हैं तो आप जो है उनकी कुर्सी पर बैठ सकती है, उनकी जगह पर, और आप प्रेसिडेंट भी बन सकती हैं और आपको काफी फायदा भी होगा। जहाँ पे गोहरान जो है मिस सुओ का ही साथ देती हैं। फिर फ्लैशबैक से वापस आते ही दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और मिस्टर सुन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि कल जो है सेओकजिन और मिस सुओ की शादी है और मेरे और सेओकजिन के बीच में एक सौदा हुआ था कि अगर मैं उसकी शादी मिस सुओ से करवाती हूँ तो वो उसके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे नाम कर देगा। वहीं पे वो इतना कह रही होती है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि सेओकजिन और मिस सुओ की शादी हो रही होती है, जहाँ पे मिस सुओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पे सेओकजिन भी खुश होता है। तभी वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ रहूं जीऊं, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। जहाँ पे मिस सुओ हैरान हो जाती है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि मिस्टर ली होंगजू की एंट्री होती है, जहाँ पे मिस सुओ हैरान हो जाती है मिस्टर ली को अपने सामने देखकर। वहीं पे मिंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ से मिस्टर ली पूछते हुए नजर आते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, जहाँ पे मिस सुओ जो है हंसते हुए कह देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वहीं पे उन दोनों की जो है शादी हो जाती है। वहाँ पे जुनूहो और उसकी दादी भी आती है शादी में, और वहीं पे जुनूहो और उसकी दादी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।